हिंदू वो है जो एक पत्थर की मूरत में अपने भगवान को ढूंढ लेते हैं। एक देवी के लिए 9 दिन का व्रत रख लेते हैं और 9वें दिन उनकी मूर्ति को ना चाहते हुए भी नदी में बहा देते हैं। ये वही है जो एक आदमी द्वारा राक्षस को मारे जाने का जश्न मनाते हैं। ये हिंदू अभी से उल्लास ये खत्म भी नहीं होता और सूर्य देव पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं और उत्तरायण होने पर पतंगे उड़ाते हैं। फिर कुछ महीने बाद एक योगी के त्योहार की तैयारी में लग जाते हैं, ये जानते हुए ही कि वो दुनिया का संहारक है। उसके कुछ समय बाद ये हिंदू एक प्रेमी जोड़े के प्रेम में बड़ी ही खुशी के साथ उसके रंग में डूब जाते हैं। अभी ये रंग खत्म भी नहीं होता कि ये सब एक छोटे बच्चे के जन्म पर घर घर कथा करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद इसी बच्चे के भक्त दूत उसके लाल रंग में रंग जाते हैं। वो तो दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल को भी अपना बना लेते हैं, लेकिन आखिर क्यों वो हर महीने अपने भगवान बदल देते हैं? क्या उनकी विश पूरी करने के लिए एक भगवान काफी नहीं है? क्या एक परम ब्रह्म की परिकल्पना हमारे मन को शांत नहीं कर सकती? और क्या होगा जब एक हिंदू केवल एक ही भगवान की पूजा करने लगेगा, तो दूसरे उससे गुस्सा हो जाएंगे? इतने सारे सवालों को सुनकर कहीं आप घबरा तो नहीं गए? क्योंकि इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। बता दें कि सनातन धर्म एक डिसेंट्रलाइज्ड धर्म है, यानी यहाँ पर किसी एक को खास इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। यहाँ पर सेंट्रल में रहकर कोई एक पूरी दुनिया को नहीं चला रहा होता है, जी हाँ, बल्कि अलग अलग वर्ग के लोग इस धर्म को चला रहे होते हैं। लेकिन जब तक हमें या आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई हिंदू धर्म के सेंटर में कौन है, इसकी कोर फिलॉसफीज क्या हैं, तब तक ये बात हमें या किसी और धर्म के में भरोसा रखने वालों को समझ में भी नहीं आएगी कि इतने भगवानों की क्या जरूरत है। स्वामी विवेकानंद की माने तो धर्म के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है फिलॉसफी यानी कि दर्शन, दूसरा है माइथोलॉजी मतलब कथाएं, और तीसरा और आखिरी पार्ट है रिचुअल यानी कि कल्चर, या आप इसे पूजा भी कह सकते हैं। तो कोई भी धर्म हो वो इन्हीं 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इन 3 चीजों में जो सबसे ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट होता है वो है फिलॉसफी यानी कि दर्शन, क्योंकि ये सेंटर में रहती है और तो और इससे कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। किसी भी धर्म का जो स्वरूप होता है वो दर्शन पर ही टिका होता है। आपको इसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाते हैं। देखिए, जैसे टाटा कंपनी है वो सेफ्टी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। एप्पल अपने सिक्योरिटी फीचर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। इसलिए जो फिलॉसफी है इससे कोई भी धर्म छेड़छाड़ नहीं करता और ना ही इसमें कोई बदलाव देखा जा सकता। अब धर्म का दूसरा पार्ट होता है माइथोलॉजी। ये फिलॉसफी का इजी रूप होता है। मान लीजिए कि आपका धर्म ये कहता है कि भाई आपको सत्यनिष्ठ बनना है, लेकिन सत्यनिष्ठ कैसे बनना है ये बात सामने वाले आदमी को नहीं पता होती। उस जगह पर उसे कहानियां, कथाओं के जरिए ही सत्यनिष्ठ बनने का तरीका बताया जाता है। अब कथाएं और कहानियां आपके धर्म के फिलॉसफी का एक आईना होती है। जी हाँ, जैसे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की जो अवधारणाएं हैं वो बहुत मीनिंगफुल फिलॉसफी है, वो कोर प्रिंसिपल है। इसलिए आप देखेंगे या सुनेंगे कि पहले समय की अलग अलग कहानियां और कथाओं में राजा, ऋषि मुनियों के बहुत से जन्म की बातें बताई गई। अब ये जो दर्शन यानी फिलॉसफी है, कथाएं हैं, ये उन कहानियों को मेरे और आपके जैसे आदमियों के सामने बड़े अच्छे से पेश करती है, जिससे कठिन से कठिन फिलॉसफी भी काफी अच्छे से समझाई जा सकती है। आइए अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जिसे हम रिचुअल कहते हैं, जिसे हम पूजा भी कह सकते हैं। ये ज्यादातर सोशल और जियोग्राफिकल चीजों पर बहुत डिपेंड करती है। जैसे कि आप पूजा में कैसे कपड़े पहनेंगे, किस तरह से आप पूजा करेंगे, कैसा प्रसाद भगवान को चढ़ाएंगे, ये सभी चीज आपकी भौगोलिक चीजों पर ज्यादा डिपेंड करती है। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदू धर्म होते हुए भी हर एक का पूजा करने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। कुछ अंतर होता ही है, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। तो ये था धर्म का तीसरा अंग। अब आपने धर्म के 3 मेन पार्ट्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन इन 3 चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फिलॉसफी, जिसे दर्शन कहा जाता है। तो चलिए अब सनातन धर्म की फिलॉसफी को आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि वेदों के हिसाब से हिंदू धर्म के 6 दर्शन होते हैं, राइट, जिन्हें षड दर्शन भी कहा जाता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। अब ये जो 6 फिलॉसफीज हैं ब्रह्मांड के 6 तरीकों से समझने की कोशिश करते हैं। अब इन 6 दर्शकों में से 2 यानी कि सांख्य और वेदांत को देखा जाए तो इन्होंने सबसे ज्यादा हिंदू धर्म पर अपनी छाप छोड़ी। सांख्य तो हमें भगवत गीता में भी देखने को मिलता है, और जो वेदांत है इसे तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी
माधवाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी जैसे कई लोगों ने इस फिलॉसफी का बहुत प्रचार प्रसार भी किया।